दोस्तों, आज हम देखेंगे कामचोर गधे की कहानी। चलो तो देखते हैं कामचोर गधे की कहानी। एक गांव में एक कामचोर गधा रहता था। वो काफी आलसी और काफी कामचोर भी था, लेकिन उसका मालिक उसकी काफी खातिरदारी करता था। उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था और उसकी हमेशा खाने पीने में काफ़ी उसका ध्यान रखता था। लेकिन गधा काफ़ी कामचोर था। एक दिन उसका मालिक उससे कहता है कि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और तुम्हारी सेवा करने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता, फिर भी तुम काम नहीं करते और मुझसे कहते हो कि मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसे काम करना ही पड़ता है, फिर भी तुम मेरी एक ना सुनकर अपनी मनमानी करते हो। ऐसा ही चलता रहा तो ना ही तुम्हें खाना मिल पाएगा और ना ही मुझे पैसा। गधा ये सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है और गधा वहाँ से चला जाता है। गधा गुस्से में आकर अपने मालिक का घर छोड़ देता है और तभी उसे रास्ते में एक टूनी चिड़िया दिखाई देती है। टूनी चिड़िया गधे से कहती है, गधा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? अपने मालिक का घर छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। गधा टूनी चिड़िया से कहता है कि मुझे इससे अच्छा कहाँ पर काम मिल पाएगा, मैं वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। टूनी चिड़िया कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम दिलाती हूँ। टूनी चिड़िया गधे को अपने साथ ले जाती है और महाराज के महल में टूनी चिड़िया गधे को ले जाती है। महाराज के पास आकर टूनी चिड़िया महाराज से कहती है कि महाराज, इस गधे को कोई काम नहीं है और ये काम करना चाहता है, हम अपने पास इसे रख लेंगे। महाराज कहता है, गधा तुम्हारी क्या इच्छा है? गधा कहता है कि महाराज, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मुझे काम चाहिए, क्योंकि मैं काम के बिना मेरा मन नहीं लगता। ये कहकर गधा खुद को ये साबित करता है कि मैं बड़ा काम करने वाला हूँ। लेकिन महाराज ये सुनकर परेशान हो जाता है कि गधा कब से काम करने लगा, क्योंकि गधे की काफ़ी कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ बचपन में। गधा तो कामचोर होता है। देखते हैं इस गधे में क्या ऐसा काम करने वाला है जो गधा काम कर पाएगा। गधे की सारी बातें महाराज सुन लेता है और गधे से कहता है, तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम गांव जाकर किसी भी एक आदमी को पकड़ के ले आओ जिसने ज़िंदगी में कोई काम न किया हो। गधा ये सोचने लगता है कि मैं एक आदमी को पकड़ ले आऊँगा तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर गधा महाराज की बात मान लेता है और गांव निकल पड़ता है। गधा काफ़ी खुश हो जाता है कि मुझे अभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेरा दिमाग लगाकर महाराज को अपने झांसे में ले लिया। ये सोचकर गधा गांव जाकर देखता है तो उसे एक आदमी एक घर के सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी गधा उसके पास जाकर उसे कहता है कि भैया, तुमने कभी कोई काम किया है? वो आदमी उठकर गधे से कहता है, गधे तू मुझसे कह रहा है कि तू कोई काम करता है? अरे काम के बिना तो मेरा एक दिन भी नहीं डलता। मैं काम करूँगा तभी तो शाम को मुझे खाना मिलेगा। गधे को पूरा गांव ढूंढने के बाद भी एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलता कि जिसने कभी काम ना किया हो। और गधा आखिरकार थक कर महाराज के पास चला जाता है। गधा महाराज के पास आकर महाराज से कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पूरा गांव ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी आदमी ऐसा ना मिला हो कि जिसने कभी काम ना किया हो। सभी लोग काम करते हैं,
और तभी उन्हें खाना मिलता है। मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। मैं तुरंत ही अपने मालिक के पास चला जाऊंगा। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं जाता हूँ। और गधा इतना बोलकर अपने मालिक के पास चला जाता है। गधा आखिरकार अपने मालिक के यहाँ आ जाता है और मालिक गधे को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। और गधा मालिक से कहता है कि मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। चलो तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं गांव में, क्योंकि हमें ये बेचकर पैसे कमाना है, तभी मैं खाना खा पाऊँगा। इसका मतलब मुझे समझ गया है। मालिक अपने गधे को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों ही सारी बोरियां लेकर गांव चले जाते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये थी आलसी गधे की कहानी। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।